गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम सीरीज़ शुरू करी थी, हम उस सीरीज़ के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे आपको। तो हम लोगों ने बेसिकली गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू करी थी, जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली जो है एक एक सब्जेक्ट को लेते हुए उसकी सारी सीरीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे और उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं और क्या चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं, उसके बारे में आज डिटेल से बताएंगे। तो अभी हमारा जो है दूसरा उसका एक पार्ट है जिसमें हम लोग जो है इंजन के बारे में ही बता रहे हैं। इंजन में हम लोग जो है बता रहे हैं लो ऑयल प्रेशर रहेगा और दूसरा रहेगा इंजन में नॉइज़। तो दो चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। पहले आते हैं लो ऑयल प्रेशर। लो ऑयल प्रेशर के अंदर क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। अगर ऑयल प्रेशर कम है, ऑयल प्रेशर कम आ रहा है तो उसको जो है आपको इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। इम्प्रॉपर ऑयल विस्कोसिटी। कई बार क्या होता है कि जो ऑयल की विस्कोसिटी होती है यानी उसकी जो चिकनाहट होती है वो कम हो जाती है और वो गाढ़ा हो जाता है तेल। तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? वो जो है उसके पीछे डस्ट हो सकती है, ऑयल कंटेमिनेशन हो सकता है, डर्ट जो कंटेमिनेशन होता है वो होता है, क्योंकि इंजन ऑयल जो होता है पूरी तरह से, इंजन जो होता है वो एक तरह से सील्ड तो होता है लेकिन एयर इनटेक उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाता ही रहता है, जिसकी वजह से ऑयल कंटेमिनेशन होता रहता है। तो इम्प्रॉपर ऑयल विस्कोसिटी हो सकता है लो एयर प्रेशर की वजह से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ऑयल की पाइपलाइन होती है जिसमें से ऑयल का प्रेशर ऑयल पंप की मदद से ऊपर की तरफ जाता है, उस जगह पे साइड में क्या है ब्लॉकेज हो जाता है जिसमें कंटेमिनेशन होता है वाटर पार्टिकल मॉइस्चर की वजह से या फिर डर्ट पार्टिकल्स या फिर फॉरेन पार्टिकल जितने भी होते हैं, कुछ भी अगर उसके साथ में जाएगा और वो जो पाइपलाइन होती है ऑयल की उसमें अगर चोकिंग करेगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होने की वजह से ऑयल के जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, लाइन को चोक कर देता है। जैसे कि पानी की पाइपलाइन के अंदर एक कैल्शियम या मैग्नीशियम जो पानी के साथ में मिनरल्स होते हैं वो जम जाते हैं, जिसकी वजह से पाइप में प्रेशर कम हो जाता है। सेम तो हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें इंजन ऑयल चेंज करना होता है, ऑयल फिल्टर को चेंज करना होता है। ये दो चीज़ें चेंज करने से क्या होता है कि नया ऑयल आप डाल सकते हैं और ऑयल फिल्टर चेंज होने से क्या है, ऑयल फिल्टर में जो फॉरेन पार्टिकल्स इकट्ठा हो रखे हैं उसको वो हम चेंज कर देते हैं, नया डाल देते हैं। मॉल फंक्शनिंग ऑयल प्रेशर स्विच। कई बार क्या होता है कि प्रेशर का जो स्विच होता है जो ऑयल प्रेशर को दर्शाता है कि ऑयल का प्रेशर कितना आ रहा है और इसकी रीडिंग ईसीएम को जाती है। ईसीएम को पता चलता है कि ऑयल का प्रेशर इतना चल रहा है और उसी के हिसाब से आगे वर्किंग चलती रहती है। तो अगर मॉल फंक्शनिंग यानी कि ऑयल प्रेशर स्विच सही तरीके से काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑयल प्रेशर स्विच चेक करना है। ऑयल प्रेशर की रीडिंग आप चेक कर सकते हैं, अपना जो एसटीटी होता है या ओबीडी के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर उसमें दिक्कत है तो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। क्लॉग्ड ऑयल स्टेनर। अगर ऑयल स्टेनर किसको कहते हैं? स्टेनर बेसिकली छन्नी को कहते हैं, जिसमें से हम चाय छानते हैं उसको भी हम स्टेनर ही कहते हैं, तो स्टेनर छन्नी को कहते हैं। तो ऑयल स्टेनर कहाँ पे होता है? ऑयल स्टेनर जो होता है वो ऑयल पंप के साथ में लगा होता है, ऑयल सम्प में, यानी ऑयल प्रेशर के जहाँ से ऑयल को हम लोग सक करते हैं ऑयल सम्प में से, उस जगह पे ऑयल पंप के साथ में ही लगा होता है। तो वो जितना भी ऑयल पंप उसको पंप करेगा तेल को, उसमें छन्नी में से छान के ही आएगा। तो अगर वो चोक हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल होता है, धूल होती है, मिट्टी होती है, मॉइस्चर भी हो सकता है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो कई बार क्लॉग्ड हो जाता है, चौक हो जाता है। उसको साफ करने की जरूरत होती है, निकाल के उसको साफ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या है, ऑयल स्टेनर के सारे बोल्ट निकालने हैं। निकालने के बाद आप लगी हुई गाड़ी में भी उसको निकाल सकते हैं और निकालने के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसमें एक बफर प्लेट होती है, बफर प्लेट को निकालने के बाद आप जो है ऑयल स्टेनर को निकाल सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटीज रहती हैं, तो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या है, फंक्शनल डेटोरेशन ऑफ ऑयल पंप। तो कई बार क्या होता है कि जो ऑयल पंप का जो काम करने का तरीका होता है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, यानी ऑयल पंप ही सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑयल पंप को इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ऑयल पंप में देखना पड़ेगा कोई उसमें फॉरेन पार्टिकल जुड़ तो नहीं गया, उसमें डस्ट ज़्यादा तो नहीं हो गई, उसमें जो गंदगी होती है, जो कार्बन होता है वो प्रोसेस डिपोजिशन ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर वो हो गया है तो उसको साफ करके दोबारा लगाना पड़ेगा, या चेंज करने की जरूरत हो तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अलग अलग गाड़ी का ऑयल पंप अलग हो सकता है, किसी में छोटा किसी में बड़ा होता है। जनरली हम लोग वेन टाइप का ऑयल पंप यूज़ कर सकते हैं, या चेन ड्राइव वाला भी यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल जो जनरली है वो डायरेक्टली केम से ऑपरेटेड होता है, तो वो भी इस पर रहेगा। ठीक है। उसके अलावा हो गया आपका वन ऑयल पंप रिलीफ वाल्व। ऑयल पंप का जो रिलीफ वाल्व होता है, ऑयल पंप में से भी एक रिलीफ वाल्व आता है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो रिलीव कर देता है, थोड़ा सा वो रिलीज कर देगा, ऑयल के प्रेशर को रिलीज कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि वो घिस जाता है, जिसकी वजह से
कंटिन्यूसली उसमें से ऑयल साइड में बाईपास होता रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि ऊपर ऑयल का प्रेशर प्रॉपर नहीं आ पाता। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। ऑयल रिलीफ वाल्व में क्या होता है, एक स्प्रिंग लगी होती है, एक उसमें निडल टाइप की होती है जो ऑयल के प्रेशर को होल्ड करके रखती है। वो तभी स्प्रिंग और वो निडल तभी दबेगी जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर वो परमानेंटली ओपन हो जाए तो वो कंटिन्यूसली निकलेगा, जिसकी वजह से दिक्कत आएगी कि ऑयल का प्रेशर प्रॉपरली इंजन तक नहीं पहुँचेगा ऊपर। उसके लिए भी आप ऑयल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एक्सेसिव क्लियरेंस इन वेरियस स्लाइडिंग पार्ट्स। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पार्ट्स के अंदर क्लियरेंस ज़्यादा आ जाती है, यानी कि उनके अंदर घिसाव ज़्यादा आ जाता है, उनके बीच में गैप आ जाता है। तो उस गैप को आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल पंप के गैप को चेक कर सकते हैं। उसको आप चेक करिए, ऑयल पंप के अंदर ज़्यादा गैप तो नहीं आ गया जिसकी वजह से वो सही तरीके से पंप कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। कई बार क्या होता है कि जिस जगह से हमारा स्टेनर लगा हुआ उस जगह पे प्रॉपरली अटैच हो रखा नहीं होता, उसमें क्लियरेंस आ गया, उसमें गैप आ गया, तो उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो हमारा था पॉसिबल कॉजेस ऑफ लो प्रेशर ऑयल के लिए। अब हम आते हैं इंजन नॉइज। इंजन में जो नॉइज होती है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इंजन में नॉइज कौन कौन सी हो सकती है। वॉल्व की नॉइज हो सकती है, इंजन नॉइज का ही पार्ट है। वॉल्व जो होती है, वॉल्व में नॉइज हो सकती है। सिलेंडर हेड में जो वॉल्व लगे होते हैं, इनटेक वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व लगे होते हैं, तो उनमें नॉइज हो सकती है। तो वॉल्व क्लियरेंस इम्प्रॉपर। कई बार क्या होता है कि वॉल्व में जो क्लियरेंस होता है वो प्रॉपर नहीं होता, यानी उसके बीच में गैप आ जाता है, वॉल और वॉल सीट के बीच में गैप आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉइस क्रिएट होगी। यानी कि कई बार क्या होते हैं, वॉल में प्ले आने की वजह से भी गैप ज़्यादा हो जाता है। गैप ज़्यादा होगा तो प्ले आएगी तो नॉइस करेगी। ठीक है, इसमें आपको क्या चेक करना है, उसमें चेक करना है वो जो वॉल होता है वो घिसा हुआ तो नहीं है, वो चेक करना है। ठीक है, उसकी वॉल की स्टैम्प चेक करनी है। ठीक है, वॉल की जो डंडी होती है, स्टैम्प कहते हैं उसे, उसमें वो देखना ज़्यादा घिस तो नहीं गया है, यानी कि वॉल सीट और वॉल गाइड के बीच में गैप तो नहीं आ गया। अगर गैप ज़्यादा आ गया तो आप देख सकते हैं कि वॉल की जो स्टैम्प है वो ख़राब हो गई है या चेंज करने वाला होगा, चेंज कर सकते हैं। वॉल गाइड भी चेक करनी है, वॉल गाइड ज़्यादा तो नहीं घिस गई, उसके अंदर प्ले तो नहीं आ गई, तभी नॉइज़ आएगी, कट 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 की नॉइज़ आएगी। वीक और ब्रोकन वॉल स्प्रिंग। कई बार क्या होता है कि वॉल स्प्रिंग दब गई है पूरी, उसकी जो स्क्वायरनेस है वो दब गई है, या वो घिस गई है, या वो डीफॉर्म हो गई है, यानी अपनी शेप चेंज करती है, तो उसकी वजह से भी नॉइज हो सकती है, वो चेक कर सकते हैं। या टूट गई है वो भी चेक कर सकते हैं आपको। ठीक है, वार्प्ड और बेंट वॉल। कई बार क्या होता है कि वॉल मुड़ जाता है ओवर हीटिंग की वजह से, तो वो चेक कर लीजिए। उसको चेक करने के लिए आपको जो है अपना गेज से चेक करिए। गेज से चेक करने के बाद आप ये देख सकते हैं वो स्ट्रेट है या नहीं है, चेंज करना पड़ेगा उस कंडीशन। अगर वो बैन हो जाएगा तो उस कंडीशन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक प्रिकॉशन दे रखा है कि अगर कुछ भी आपको चेक करना है तो चेक करने से पहले कोई नॉइज चेक करनी है तो सबसे पहले आप क्या चेक करें, इंजन नॉइज में स्पार्क प्लग जो है वो ज़्यादा खराब तो नहीं हो गए हैं। ठीक है, पुराने तो नहीं हो गए हैं। ठीक है, फ्यूल जो है स्पेसिफाइड फ्यूल जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हम लोग अपना जो स्पार्क प्लग है वो ओरिजिनल है कि नहीं है वो चेक करना है। फ्यूल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। फ्यूल के अंदर अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है, कंटेमिनेशन ज़्यादा है, तो भी नॉइज़ करेगा। जैसे कि डीजल में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या अदर कोई अडल्ट्रेट फ्यूल यूज़ किया जाता है पेट्रोल या डीजल के अंदर, तो नॉइज़ बढ़ जाती है। तो ये नॉकिंग साउंड बढ़ता है फ्यूल को चेंज करने की वजह से। स्पार्क प्लग अगर गलत लगा रहे हैं तो भी उस कंडीशन में नॉइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। ये हर चीज़ में चेक करें, चाहे कोई सी भी नॉइज़ हो। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है, पिस्टन और पिस्टन रिंग्स एंड सिलेंडर नॉइज़। कई बार पिस्टन रिंग्स में सिलेंडर में नॉइज़ आती है, तो उसको जो नॉइज़ आ रही है इंजन में, उसको मेरी ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। उसमें और चीज़ें क्या चेक करनी है, उसमें आपको करना है कि पिस्टन घिस तो नहीं किया है। पिस्टन ज़्यादा घिसेगा तो भी तो सिलेंडर बोर और सिलेंडर पिस्टन के बीच में गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से एक अलग टाइप की नॉइज़ आएगी जो कि इंजन में से आएगी कंबशन के टाइम पे। पिस्टन रिंग घिस जाते हैं, सिलेंडर बोर घिस गया है तो भी नॉइज़ बढ़ेगी, ये चेक करना है आपको। तो इसमें आप जो है सिलेंडर बोर गेज जो होता है उसको लगा के चेक कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्रेशन चेक करिए। अगर कंप्रेशन वीक है तो कंप्रेशन वीक होने के बाद डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी में आपको चेक करना है तो आप जो है हीटर प्लग को निकाल के कंप्रेशन टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको पेट्रोल गाड़ी में चेक करना हो तो स्पार्क प्लग निकाल के चेक करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कंप्रेशन चेक करना है, कंप्रेशन चेक करते समय सबसे पहले बैटरी का वायर निकालना है। बैटरी का वायर निकालने के बाद आपको क्या है, फ्यूल की जो रिले होती है, फ्यूल पंप की जो रिले होती है उसको रिमूव करना होता है। अगर फ्यूल पंप की रिले लगी होगी तो फ्यूल जो होगा, पेट्रोल या डीजल कुछ भी होगा, वो पिस्टन तक पहुंच जाएगा। पिस्टन तक पहुंचेगा तो वो बैक कंप्रेसर मारेगा और दिक्कत करेगा। तो सबसे पहले फ्यूल जो है पिस्टन पे ना भरे, इसकी वजह से इसको बचाने के लिए हम लोगों को फ्यूल की रिले निकालनी होती है। बैटरी का नेगेटिव वायर निकालने के बाद फ्यूल की रिले रिमूव करिए। उसके बाद आप अगर डीजल गाड़ी है तो हीटर प्लग पे आपको जो है कंप्रेशन गेज लगानी है, पेट्रोल है तो स्पार्क प्लग लगानी है।
उसके बाद आपको जो है ये गेज लगाने के बाद एक आदमी जो है, एक पर्सन जो है वो गाड़ी में बैठेगा ड्राइविंग सीट पे, और गाड़ी को जो है लिफ्ट पे आप लगा के कर सकते हैं, थोड़ा सा उठा लीजिए, जैकअप कर लीजिए। उसके बाद एक व्यक्ति जो है गेज को चेक करेगा और दूसरा व्यक्ति जो है सेल्फ लगाएगा, सेल्फ स्टार्टिंग पोजीशन पे सेल्फ देगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, उस कंडीशन में आपको एक तो क्लच पेडल दबा के रखना है, सॉरी अपना हाँ क्लच पेडल दबा के रखना है। एक तो आपको क्लच पेडल दबा के रखना है। उसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप एक सिलेंडर का कंप्रेशन चेक कर रहे हैं तो बाकी सारे सिलेंडर के भी स्पार्क प्लग या फिर हीटर प्लग निकालने हैं। अगर वो नहीं निकालेंगे तो बैक कंप्रेसर बनेगा, जिसकी वजह से अदर वाले जो सिलेंडर बोर होंगे उनमें बैक कंप्रेसर बनेगा, जिसकी वजह से दिक्कत होगी। तीसरा आपको एक ये ध्यान रखना है कि बैटरी फुली चार्ज होनी चाहिए। 12.6 वोल्ट जो होता है वो फुली चार्ज बैटरी होती है, उतना होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें, फुली चार्ज बैटरी में करना है, क्लच पेडल दबा के सेल्फ लगाना है। उसके अलावा सभी जितने भी अपने बोर चेक करने हैं उसमें से सभी के सभी जो है या तो हीटर प्लग या स्पार्क प्लग रिमूव करने हैं, बस एक ही में कंप्रेशन गेज लगाइए ताकि जो है बाकी फ्री रहे। तो ये ध्यान रखिएगा कंप्रेशन चेक करते इसमें, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कनेक्टिंग रॉड। उसके अलावा क्या है, कनेक्टिंग रॉड में से नॉइज आती है, कनेक्टिंग रॉड में से नॉइज आ रही है तो हमें क्या चेक करना है, उसमें आप कनेक्टिंग रॉड चेक करिए। कनेक्टिंग रॉड जो है बैंड तो नहीं है, मुड़ी हुई तो नहीं है, ठीक है। पिस्टन चेक करना है, पिस्टन जो है वो डैमेज तो नहीं है या घिस तो नहीं गया ज़्यादा। मेन बेयरिंग और बिग एंड बेयरिंग चेक करना है। मेन बेयरिंग या बिग एंड बेयरिंग अगर घिस जाते हैं, प्ले आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्रैंक शाफ्ट में से नॉइज आनी शुरू हो जाएगी, कनेक्टिंग रॉड में से नॉइज आएगी, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड डायरेक्टली जो है हमारे मेन बेयरिंग और बिग एंड बेयरिंग की मदद से क्रैंक शाफ्ट से जुड़े होते हैं। उसके अलावा जो है हमें चेक करना है क्रैंक शाफ्ट पिन, क्रैंक शाफ्ट की पिन चेक करें। क्रैंक शाफ्ट में जो पिन लगी होती है वो चेक करें, वो लूज तो नहीं है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड के जो बोल्ट होते हैं वो लूज तो नहीं है। कनेक्टिंग रॉड के जो बोल्ट ऊपर की तरफ लगते हैं पिस्टन पे, वो चेक कर लें। उसके अलावा जो है नीचे की तरफ जो क्रैंक शाफ्ट पे जुड़ते हैं जनरल की मदद से, वो लूज तो नहीं है, वो भी चेक कर लें। अगर वो लूज है तो नॉइज हो सकती है। ऑयल प्रेशर कम है और वहाँ तक ऑयल नहीं पहुँच रहा, कनेक्टिंग रॉड या फिर पिस्टन तक या फिर गजन बेयरिंग तक या फिर क्रैंक शाफ्ट तक ऑयल नहीं पहुंच रहा, लुब्रिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, उसके होल चोक हो गए हैं, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन कम हो गया तो भी नॉइज हो सकते हैं। ओवर हीटिंग की वजह से, ऑयल ना पहुंचने की वजह से, वहाँ पे चोकिंग की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से वो जगह डैमेज हो जाएगी। तो मेन बेयरिंग और बिग एंड बेयरिंग वाली जगह डैमेज हो सकती है अगर ऑयल प्रेशर कम है तो, ठीक है। उसके अलावा है क्रैंक शाफ्ट नॉइज। क्रैंक शाफ्ट की भी नॉइज हो सकती है। क्रैंक शाफ्ट की नॉइज के लिए हमें क्या चेक करना है, लो प्रेशर ऑयल, लो ऑयल प्रेशर है तो वो भी चेक करें, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि चोकिंग की प्रॉब्लम अभी बताई आपको मैंने, चोकिंग की वजह से ये जो है नॉइज करना शुरू कर देगा क्रैंक शाफ्ट। मेन बेयरिंग जो होता है वो घिस गया है, मेन बेयरिंग जो लगा होता है वो क्रैंक शाफ्ट पे लगा होता है, क्रैंक शाफ्ट और हमारे जो मेन जनरल होता है उसके ऊपर लगा होता है, तो उस जगह पे ऑयल प्रेशर कम होगा तो भी हो सकता है, या वो घिस गया है तो भी नॉइज कर सकता है। क्रैंक शाफ्ट जनरल घिस सकता है, क्रैंक शाफ्ट जनरल अगर घिस गया है उसके बीच में और मेन बेयरिंग के बीच में प्ले आ गई है तो भी नॉइज कर सकता है। लूज बेयरिंग कैप बोल्ट, यानी कि बेयरिंग के ऊपर जो कैप बोल्ट लगा होता है उसको फिक्स करने के लिए जनरल को, अगर वो लूज है तो भी नॉइज कर सकता है। अगर क्रैंक शाफ्ट में जो है थर्स्ट प्ले ज़्यादा है, थर्स्ट बेयरिंग होता है क्रैंक शाफ्ट के बीच में दिया जाता है, जो कि मेन जो ब्लॉक होता है उसके बीचों बीच हम लोग 2 थर्स्ट बेयरिंग देते हैं। अगर थर्स्ट बेयरिंग में प्ले बढ़ गई है तो उसकी वजह से ऐसे ऐसे मूव करता है क्रैंक शाफ्ट, जिसकी वजह से नॉइज बढ़ जाती है। तो ये रीजन हो सकते हैं। तो ये जो रीजन थे ये स्पेसिफिक रीजन थे जो कि गाड़ी में आते हैं, इंजन में प्रॉब्लम आती है, नॉइज़ आती है, उसको चेक करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगले ये हमारा सेकंड सीरीज़ था। थर्ड सीरीज में मैं आपको फिर दोबारा इंजन के बारे में ही बताऊंगा। धन्यवाद।